इधर जुमेरात को हंदवाड़ा के शर्टगुंड बाला इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। इनमें से एक मन्नान वानी था जो कि एएमयू का तलबा था। जानते हैं एक स्कॉलर ने कैसे चुनी मौत की राह। मन्नान बशीर वानी उर्फ हमजा भाई मिलिटेंट बनने से पहले वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयड जियोलॉजी में पीएचडी कर रहा था। उसने 10वीं तक पढ़ाई कुपवाड़ा में जवाहर नवोदय विद्यालय से की थी। उसके वालिद बशीर अहमद महकमे तालीम में लेक्चरर हैं और एक भाई सरकारी इंजीनियर है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक स्कॉलर जो एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखता था, उसके जहन में नफरत अपने पैर पसार रही थी। वो लगातार दहशतगर्दों के राब्ते में था। इसे पता था कि एक दिन मन्नान कलम छोड़कर बंदूक उठा लेगा। इसे मालूम था कि अमन छोड़कर एक स्कॉलर दहशतगर्दी के रास्ते पर निकल पड़ेगा। तरक्की के रास्तों को छोड़कर मन्नान वतन के उन दुश्मनों से जा मिलेगा जो कश्मीर को जन्नत से जहन्नम बनाने के आमादा हैं। किसी को भी इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। They have been identified as Mannan Bashir Wani and the other one is Ashik. They were both from Kupwara district and they were associated with Hizbul Mujahideen outfit. Arms and ammunitions, whatever was in their possession, they have been recovered. Police has handed over the bodies to the legal heirs. मन्नान बशीर वानी उर्फ हमजा भाई का नाम इसी साल जनवरी के पहले हफ्ते में सुर्खियों में आया था। सोशल मीडिया पर उसकी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ एक तस्वीर वायरल हुई। हर तरफ ये सनसनी फैल गई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी का तालिब इल्म और कुपवाड़ा के टाकीपोरा लोलाब का रहने वाला मन्नान वानी आखिरकार दहशतगर्दों से क्यों जा मिला। दरअसल दिसंबर 2017 में यूनिवर्सिटी से घर के लिए रवाना हुआ मन्नान घर नहीं पहुंचा। 4 जनवरी 2018 तक वो अपने अहले खाना के साथ सिर्फ फोन पर ही राब्ते में रहा। 5 जनवरी को उसने दहशतगर्द बनने का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते हिजबुल कमांडर बन गया। जो देश के विरुद्ध गन उठाता है उसको एक आम मिलिटेंट की नजरिए से देखना चाहिए और उसके जाने पे कोई सिंपैथी किसी किस्म की होना नहीं चाहिए। मिलिटेंसी ज्वाइन करने के बाद उसने कुपवाड़ा में नए लड़कों को भी मिलिटेंट बनाना शुरू किया। कुछ वक्त तक जुनूबी कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और शोपियां में एक्टिव रहा। मन्नान बशीर वानी ने कश्मीर में जिहाद को सही ठहराते हुए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी लिखे। पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक स्कॉलर नौजवानों को गुमराह कर रहा था। कश्मीर के हालात, इस्लाम और जिहाद के मुद्दे पर लगातार लोगों को गुमराह करना, अपने ही लोगों के खिलाफ नफरत फैलाकर नौजवानों का इस्तेमाल करना मन्नान के बाएं हाथ का खेल था। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत सिमत में किया, जिसके नतीजे में उसे अपनी जान गंवा देनी पड़ी। तारीख उसे स्कॉलर नहीं बल्कि दहशतगर्द के तौर पर याद रखेगी। लेकिन अगर उसने सही रास्ता चुना होता तो शायद अपने कुनबे का और अपनी रियासत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता था। देखो, आतंकी का ना कोई शिक्षा होती है ना कोई धर्म होता है। वो चाहे पीएचडी से ऊपर ही पढ़ा हो तो उसका कोई नहीं, आतंकी आतंकी है। देखिए, कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट है इस पे, मिलिटेंट इज ए मिलिटेंट। अगर वो पीएचडी स्कॉलर है चाहे वो अनपढ़ है, पर जब आप गन का रास्ता लेते हैं तो आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें बाकी उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती है। पीएचडी स्कॉलर है या 10th पास है या 12th पास है, जो देश के विरुद्ध काम करेगा उसको मरना ही होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस वापस मारेंगी। और जब आप इतना एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं तो फिर उससे कोई डिस्टिंक्शन उस पर नहीं होती कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जब आप देश के विरुद्ध आर्म्स उठाते हैं तो आप एक आम मिलिटेंट की तरह जिस नज़र से आम मिलिटेंट को देखा जाता है उसी नज़र से देखा जाता है। कश्मीर की वादियों को दहशत की आग में झोंकने की साजिशें जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी दहशत फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। अमन और तरक्की के खिलाफ बंदूक उठाने वाले चाहे जो भी हों, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और आगे भी पहुंचाया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम।